The change in the gravitational potential energy when a body of mass m is raised to a height nr above the surface of earth is, where r is radius of earth. देखिए बच्चों, सपोज कीजिए हमने एक अर्थ सरफेस बना लिया है, अर्थ बना लिया। अर्थ पे बिल्कुल मिड पॉइंट पे अपन सारा का सारा मास लोकेट कर देते हैं, एम मास। यहाँ से रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं अपन आर। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, गिवन भी है कि आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ जो है बच्चों वो गिवन है। लेट्स से ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है। यहाँ से क्या किया गया है, एक मास को जिसका मास है स्मॉल एम, एक स्मॉल एम मास को रेज किया गया है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से रेज करके आप लेट से यहाँ तक लेके चले गए हैं इस मास को, और ये जो हाइट है ये हाइट n इंटू आर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, हाइट क्या है, n इंटू आर। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट nr अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बच्चों सबसे पहले जब सरफेस पे था तब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड आउट करना होगा, जिसको मैं यू इनिशियल कह रहा हूँ। और यू इनिशियल होगा माइनस का जी एम एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ आर। अब हमें यू फाइनल कैलकुलेट करना है। यू फाइनल हो जाएगा बच्चों माइनस का जी एम एम अपॉन सेंटर ऑफ अर्थ से इस पर देखिए आर प्लस एन आर हाइट पे। अभी तो सरफेस पे है तो आर हाइट पे है, लेकिन आप अगर एन आर हाइट और ऐड करें तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आर प्लस एन आर। ठीक है बच्चों, अब हमसे क्या पूछा गया है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा यू इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बच्चों यू फाइनल अगर देखें तो आएगा माइनस का जी एम एम अपॉन आर प्लस एन आर, माइनस का जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, अब देखें माइनस का जी एम एम, अब कुछ कॉमन लेते हैं बच्चों। माइनस का जैसे जी एम एम है अपॉन आर प्लस एन आर है, आर को कॉमन लीजिए तो वन प्लस एन या एन प्लस वन हो जाएगा। आर को कॉमन ले लिया, एन प्लस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, क्या मैं जी एम एम अपॉन आर कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में जी एम एम अपॉन आर दिख ही रहा है। तो यहाँ पे आया माइनस का वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे प्लस का वन आ गया बच्चों। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जी एम एम अपॉन आर एन प्लस वन, और यहाँ पे वन है तो एन प्लस वन इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वन होगा, यहाँ पे प्लस का एन प्लस वन होगा। चलिए बच्चों, जी एम एम अपॉन आर, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, एन अपॉन एन प्लस वन बच गया है बस। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है एन अपॉन एन प्लस वन जी एम एम अपॉन आर। एन अपॉन एन प्लस वन जी एम एम अपॉन आर, ये आपका फाइनल आंसर है। एन अपॉन एन प्लस वन एम जी आर। अब देखिए ऑप्शन में बच्चों स्मॉल जी है और हमने कैलकुलेट कर रखा है कैपिटल जी में, तो आइए एक बार स्मॉल जी के टर्म्स में भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। एन अपॉन एन प्लस वन एज इट इज़ रखिए। जी एम को हमें हटा के स्मॉल जी को लाना पड़ेगा। देखिए बच्चों स्मॉल जी का एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या मैं जी इंटू एम की जगह लिख दूँ जी इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। आइए जी एम की जगह लिखते हैं जी इंटू आर स्क्वायर, एम है डिवाइडेड बाई आर है, एक आर ने एक आर को भी कैंसिल कर दिया। जो डेल्टा यू आ रहा है बच्चों वो आ रहा है एन अपॉन एन प्लस वन एम जी आर। आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ गया हो। ये आपका बच्चों बिल्कुल फाइनल आंसर है, एन अपॉन एन प्लस वन एम जी आर। एन अपॉन एन प्लस वन एम जी आर। आप देखें तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर वन, और यही हमारा क्या है